नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है अशोक बी यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत जो सामने लाल रंग का बटन है उसको प्रेस करिएगा, दूसरे लोगों तक भी जानकारी पहुंचाइएगा ताकि और भी लोग इस जानकारी को पाकर अपने आप को बचा सकें और जानकारी ले सकें। तो बहरहाल आज हम बात करते हैं कि जो सेक्शन 498A का यानी कि दहेज का जो केस पत्नियां अपने पति पर लगा देती हैं, उसकी समय सीमा क्या होती है। कोई मतलब जिस व्यक्ति के ऊपर वो लगाया गया है, जो पति है या पति के परिवार वाले हैं, उनके मन में सबसे ज्यादा बड़ी जो प्रॉब्लम होती है, दिक्कत होती है, प्रश्न आता है, वो यही है कि सर ये कब तक चलेगा। क्योंकि एक उम्र होती है शादी की, और वो शादी की उम्र शादी करने के बाद जो है वो इंसान जो है वो कहीं ना कहीं से इन सब चीज़ों में पछड़न इसमें पड़ जाता है। तो उसके बाद जो इंसान की उम्र बढ़ती जाती है, लेकिन कहीं पर भी उसको ना ही तो पत्नी का सुख मिल पाता है और ना ही पत्नी को पति का सुख मिल पाता है। क्यों? क्योंकि बीच में कहीं ना कहीं आ जाते हैं तो ये केस। तो कल ये हमारे पास ऐसे ही एक सवाल आया, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना ये चीज़ जानकारी मैं आपको भी दूं कि जो केसेस होते हैं सेक्शन 498A, मतलब जो पत्नी अपने पति पे करवाती हैं, वो दो प्रकार से करवाती हैं। एक तो कंप्लेंट केस हो जाता है, यानी कि कोर्ट के द्वारा आप कोर्ट में ही एप्लीकेशन देते हैं, कोर्ट ही उसको उसको जो एक्यूज पार्टी है उसको सम्मन करती है, बुलाती है, आपके बयान दर्ज होते हैं। ऐसी कई प्रक्रिया है जो उस प्रक्रिया के थ्रू जो है वो केस दर्ज हो जाता है, यानी कि उसको बोलते हैं कंप्लेंट केस, जो कोर्ट के द्वारा करवाया गया है। और एक होता है स्टेट केस। स्टेट केस का मतलब कि जिसमें गवर्नमेंट यानी कि आपने पत्नी ने जो वो थाने में दर्ज करवाया, थाने में ही जांच हुई है, थाने में ही इसके द्वारा वो एफआईआर और फिर उसके बाद चार्जशीट लगी है, वो प्रक्रिया है। तो ये दो प्रकार से सेक्शन 498 का केस आपकी पत्नी जो है आपके ऊपर करवा सकती है। अब आज बात जो मैं करता हूं वो सेक्शन 498A का मतलब कंप्लेंट केस जो है। स्टेट केस के बारे में फिर कभी किसी और वीडियो में बताऊंगा, लेकिन आज जो है मैं आपको कंप्लेंट केस बताऊंगा, क्योंकि कंप्लेंट केस के बारे में जो है कई लोगों ने मेरे से सवाल पूछा है। तो मैंने सोचा कि आपको क्यों ना मैं वो बारीकी वो जानकारी दूं, जिससे कि आप अपने आप को सेव कर सके, अपने आप को समझ सके भविष्य में होना क्या है इस केस में, क्या समय सीमा है इसकी, कितना दिन चलेगा, क्या ये खत्म होगा या नहीं होगा। ऐसे कई सवाल आपके दिमाग में रहते हैं, क्योंकि आपकी भी उम्र है और एक उम्र शादी करने की एक उम्र होती है। जब वो निकल जाएगी तो फिर ना ही तो शादी का किसी का कोई मतलब रहेगा और ना ही आपके जीवन का। क्योंकि जो जिस पर्पस से आपने शादी की थी, आज शादी करी इसलिए क्योंकि कल को मेरा वंश चलेगा, कल को मेरी बच्चे होंगे, कल को हमारे खुशी आएगी, ऐसी कई चीजें सोचकर आपने शादी करी। लेकिन इस शादी के वजह से अब जो वो शादी मतलब टूटने के कगार पर है, और आपको सिर्फ और सिर्फ मिलता है तो सिर्फ कोर्ट का कानून कचहरी बस। तो मैं आपको इसी चीज से, क्योंकि ये जो वीडियो है ये आप पति हैं, आप भी देखते हैं, पति के परिवार हैं, आप भी देखते हैं, पत्नी भी देखती है, पत्नी के परिवार भी देखते हैं, सभी लोग देखते हैं, सभी के लिए जरूरी है। क्योंकि जानकारी सभी लेना चाहते हैं कि कितना समय लगता है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि पत्नी अगर पति पर केस करती है तो वो परेशान नहीं होती है, वो भी परेशान होती है। और अगर पति पर केस होता है तो वो भी परेशान होता है, उसका परिवार भी बहुत ज्यादा परेशान होता है। लेकिन इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं आ जाती है ईगो। ईगो का मतलब कि ना ही तो पत्नी केस खत्म करना चाहती है और ना ही उस पति जो है वो जो पत्नी है उसको रखना चाहता है। क्यों? क्योंकि बीच में कहीं ना कहीं ये केस की दीवार आ गई है और परेशानी। क्योंकि जब चीजें बिगड़ी हैं तो कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई तो बड़ी वजह है जिसकी वजह से ये चीजें बिगड़ी हैं। ठीक करना कोई नहीं चाहता है, लेकिन केस पे केस करना चाहते हैं। पत्नी लगातार एक के बाद एक दूसरा केस करती चली जाती है। पहले सेक्शन 498 करती है, लेकिन उस चीज को संभालती नहीं कि अब दूसरे परिवार पर कितनी पीड़ा हो रही है, कितना उसको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नहीं, उसके बाद एक केस और कर देती है मेंटेनेंस का। मेंटेनेंस के बाद फिर उस पर लगता है कि अब फिर केस कर दिया, फिर उस पर केस कर दी, डीवी के केस कर देती है। तो ऐसे लगातार एक के बाद एक केस करती रहती है, लेकिन वो नहीं सोचती है कि मेरा जो पति है या पति का परिवार है उसको उस घर में मुझे जाना भी है दोबारा या नहीं जाना। तो पत्नी जो है वो खुद जानबूझ के अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार लेती है, और कहीं ना कहीं इन सब चीजों को बाद में उसको रिमाइंड होता है, बाद में याद आती है, बाद में समझते हैं कि अरे मैंने गलत कर दिया, मैंने ये झूठे केस अपने पति के ऊपर लगा दिए। आज हो सकता है अगर केस नहीं होते तो हो सकता है कि आज कहीं ना कहीं से पति वो वापस घर पर आ जाता और वो लेके चले जाता, बुला लेके चला जाता। तो एक समय आज तो आपको केस करते हुए अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है क्योंकि आपको आपके परिवार ने समझा रखा है कि उसमें परेशानी आएगी, वो प्रॉब्लम में फंसेगा, वो सब जब तब जाके झुकेगा, तब जाके लेके जाएगा, तब जाके ऐसे करेगा वैसे करेगा। तो ये चीजें आपको आज समझ में आ रही हैं, आपके परिवार वाले, रिश्तेदार, सब वकील वगैरह सब आपको समझा रहे हैं। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि जिस समय पर आपको आपके परिवार में कोई नहीं दिखाई देगा, आप अपने आप को अकेले स्टैंड पाएंगी, और आप वहां पर आप सोचेंगे कि अब मेरा ना ही तो परिवार रहा ना कुछ रहा, अब अकेला जीवन है, इस जीवन का क्या फायदा है, क्या काम है।
तो वो चीज़ें आपको समझनी है। हालांकि मैं देखिए किसी की पर्सनल चीज़ों में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन हाँ, ज़्यादातर जो कानून का जो मिसयूज़ है वो महिलाओं के द्वारा ज़्यादा हो रहा है। ये लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक के जजेस ने ये कहा है कि सबसे ज़्यादा जो सेक्शन 498A का केस जो लॉ का मिसयूज़ है वो वाइफ द्वारा ज़्यादा किया जा रहा है। ये सेक्शन 498A जो बनाया गया था वो इसलिए बनाया गया था ताकि पत्नी को पति और पति के परिवार किसी प्रकार से उसके साथ अगर गलत होता है, क्रूरल्टी होती है तो उसको उसका सहारा वो ले। लेकिन आज के समय में पत्नी जो है लड़ाई झगड़ा आपस में छोटी मोटी चीज़ें होती है, छोटी मोटी बातें होती हैं, उनके आधार पर सेक्शन 498 का केस कर देती हैं। अब उसको प्रताड़ित करती हैं। अब क्रूरल्टी पति ने जो करी तो करी, अब पत्नी के द्वारा पति और पति के परिवार पर की जा रही है। तो हालांकि इसमें कई प्रकार के जजमेंट भी आए हैं। मैं जजमेंट बहुत सारी चीज़ें हैं सेक्शन 498, क्योंकि पहले जब ये कानून जब आया था उस समय पर इसमें बहुत ज़्यादा सख्ती थी। परिवार में किसी का भी नाम दे दो आप, उसको जेल जाना ही जाना था। आज के समय में जब इतना मिसयूज़ हुआ तो कोर्ट भी ये समझ गई कि बाकी बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा है इसका, तो फिर कोर्ट भी उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। इसीलिए पत्नियां जो है परेशान होती हैं, कोर्ट में बार बार जाती हैं, जाने के बाद उनको कोई रिलीफ प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाता है, और मिलता है तो बहुत देरी बाद मिलता है। कारण इसका यही है क्योंकि हाई कोर्ट तक ने भी कह दिया है कि पति पत्नी के मैटर में जो है ज़्यादा जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। आपको स्लोली जैसे काम चल रहा है, हो सकता है कि वो आज पति पत्नी कल को किसी प्रकार से एक साथ दूसरे के साथ रहने का मन बना लें। तो ये झगड़े जो हैं लेकिन कोर्ट में जब आ जाते हैं तो कोर्ट का जो प्रॉब्लम है, मतलब कोर्ट की जो चीज़ें हैं वो बहुत सारी चीज़ें समझनी होती हैं। पति को समझना होता है, पति के परिवार को समझना होता है। बहरहाल अब मैं बात करता हूँ कि जो सेक्शन 498A है, यानी कि 498A का केस जो है वो पत्नी के द्वारा कंप्लेंट केस, यानी कि कोर्ट में अपनी जो कंप्लेंट है वो फाइल की जाती है, और उसके बाद जो है उस पर कितना समय लगता है, क्या उस पर एक्शन होता है। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा ज़्यादा समय ना लेते हुए, कि जब पत्नी जो है, यानी कि केस झूठा केस ही बताएंगे उसके लिए, क्योंकि वो पत्नी जो है वो किसी न किसी प्रकार से पहले थाने में जाती है, थाने में उसकी FIR दर्ज नहीं होती है, क्योंकि जब जांच होती है तो पता लगता है कि वो सब केसेस जो है वो झूठा पाया गया है। तो वो जो पुलिस डिपार्टमेंट है उसको मना कर देती है, उसको रिफ्यूज़ कर देती है कि आप कहीं और दर्ज कराइए, यहाँ पे केस दर्ज नहीं होगा। तो जब दर्ज नहीं होता है तो लड़की जो है वो परेशान होने के बाद जो है वहाँ से थाने से वापस आती है कोर्ट में वकील के पास। वकील साहब उसको समझाते हैं, उसके बताते हैं कि अगर हाँ थाने में नहीं हुई तो हम यहाँ से कोर्ट से करवा देते हैं। तो कोर्ट से जो है वो 156(3) के द्वारा 156(3) सब क्लॉज 3 CRPC के थ्रू जो है एक एप्लीकेशन मूव कराई जाती है कोर्ट में, और वहाँ से जो है वो कोर्ट जो है उसको हो सकता है कि पुलिस को भी ये डायरेक्ट कर दे कि आप इसमें FIR दर्ज करो, या फिर कोर्ट जो है स्वयं यानी कि अपने आप भी संज्ञान ले सकता है उसमें कंप्लेंट केस ट्रीट करते हुए उस कंप्लेंट को। तो अब अगर देखिए, अगर कोर्ट ने अगर 156 जो एप्लीकेशन आपने मूव करी थी 156(3) में, अब उसके लिए अगर उसको स्वीकार कर लिया तो इसका मतलब ये है कि वो जो कोर्ट है वो पुलिस को डायरेक्ट कर देगी कि आपको इसमें FIR दर्ज करें, ये कोर्ट कर देगी। या फिर अगर उसने डायरेक्ट नहीं किया, उसने एक्सेप्ट नहीं किया, तो उसको एज अ कंप्लेंट ट्रीट कर लिया जाएगा, यानी कि उसको केस तो रहेगा ही रहेगा। दोनों जो दोनों पहलू हैं उन दोनों पहलू में केस तो रहेगा ही, लेकिन जो कंप्लेंट जो केस है जो आपने कंप्लेंट कराई है उसको एज अ कंप्लेंट ट्रीट कर लिया जाएगा। अब कंप्लेंट करने का मतलब ये अब जो है इसमें दोनों तरफ से प्राइवेट वकील होंगे, लड़की की तरफ से प्राइवेट वकील होगा, लड़के की भी तरफ से प्राइवेट वकील होगा। इसमें गवर्नमेंट वकील आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये केस जो है वो अब स्टेट केस नहीं रहा, कंप्लेंट केस बन गया है ये। तो अब इसमें जो है आपको उसके बाद जब एज अ कंप्लेंट कोर्ट जो एक्सेप्ट कर लेगी उसको, तो उसके बाद आपके 200 के बयान होंगे CRPC में, और फिर 202 के होंगे, और फिर उसके बाद उस पर जो आपने ऑफेंस बताए हैं कि मारा पीटा, घर से निकाला, दहेज मांगा, ये सब चीज़ों की जो आपको कहानी बनाई है, उस कहानी पर जो है कोर्ट संज्ञान लेते हुए अकॉर्डिंग टू योर जो आपने बातें बताई हैं उस पर सेक्शन फ्रेम होंगे, और सेक्शन फ्रेम होने के बाद जो है उस एक्यूज को, यानी कि जो आपने जिसके खिलाफ अपने मुकदमा दर्ज कराया है उसको सम्मन किया जाएगा, वारंट किया जाएगा, और फिर उसके बाद उस पर कार्रवाई की जाएगी, यानी कि वो कोर्ट में अपीयर होगा और फिर अपने बेल कराएगा और फिर प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब ये प्रोसीडिंग जो प्रक्रिया है इसमें कितना समय लगेगा, इसका कोई भी समय सीमा निर्धारित नहीं है। आप क्योंकि जब से ज़्यादा जो पति है या लड़की वाले हैं सभी लोगों को जल्दी होती है कि जल्दी से जल्दी इसका निस्तारण हो, लेकिन निस्तारण इसका नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि पत्नी जो है वो ये सोचती है कि पति को प्रताड़ित कर देना, वो आज न तो आगे कल लेके जाएगा, लेकिन पति ये सोच लेता है कि जब उसने केस ही कर दिया तो फिर केस ही लड़ ले, अब हम क्या उसके पास जाएंगे। तो अब ये चीज़ें जो है वो इन सब चीज़ों के चलते हुए
अब लगातार उस पर कोर्ट में डेट पर डेट लगती चली जाती है, कोई भी निस्तारण नहीं होता है उसका, क्योंकि कंप्लेंट केस है और कंप्लेंट केस में दोनों प्राइवेट वकील है, लड़के की तरफ से प्राइवेट वकील है और लड़की की तरफ से भी प्राइवेट वकील है, दोनों प्राइवेट वकील है। अब डेट पर लड़का आएगा, उसने जमानत करा ली तो लड़का भी आएगा, लड़के के परिवार वाले भी आएंगे साइन करके उस पर फाइल पर और चले जाएंगे, बस इतना ही होता है। अब इसमें सबसे बड़ी बात जो है, इंपॉर्टेंट बात कि आपका समय कितना लगेगा। देखिए, समय केस की तो समय सीमा कुछ है ही नहीं, जीवन खत्म हो जाएगा लेकिन केस चलता रहता है, ठीक है, ये चीजें केस की है। और दूसरा, अगर आप इसको जल्दी से करवाना चाहते हैं तो आपके पास यही एक रास्ता है कि आप हाई कोर्ट मूव करें और उसमें डायरेक्शन लेकर आए कि इसका समय सीमा जो है इतनी 6 महीने में, साल में, 2 साल में खत्म कर दिया जाए। तब जो कोर्ट जो है वो जल्दी उसमें संज्ञान लेगी और जल्दी से उसको प्रक्रिया में जल्दी से उसको निस्तारण करने की सोचेगी। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि साल में, 2 साल में, 10 साल में, मेरा अनुभव एक्सपीरियंस है कि 20-20 साल तक केस खत्म नहीं हुआ है, कंप्लेंट केस, जिसमें कि परिवार वाले दोनों के ही आते हैं जाते हैं, डेट लगवा जाते हैं, उसमें आज तक कोई कार्रवाई नहीं करवाते हैं। बस ये है कि लगातार चलते रहते हैं, डेट पर डेट लगती रहती है। लड़की को भी पता है कि मेरा केस चल रहा है, मैं कोर्ट में जाऊंगी, लड़के को भी पता है कि मैं कोर्ट में जाऊंगी और कोर्ट में जाऊंगा, और ये समय इतना जो है वो समय खराब हो जाता है। अब सोच कर देखिए कि आपने शादी आज करी और 20 साल तक का आप केस लड़ेंगे तो फिर आपकी उम्र क्या रही, क्या आप दोबारा फिर शादी करने लायक रहे या फिर नहीं रहे, आप ही समझ सकते हैं इन चीज़ों के लिए। दूसरा कि अब जो आपका केस था, इस केस की वजह से आपका दोनों का जीवन बर्बाद हो गया, खत्म हो गया। आपने सिर्फ और सिर्फ, न पत्नी ने पति को चुना, न पत्नी ने पति को चुना तो सिर्फ एक कोर्ट का माध्यम, जिसकी वजह से जो है आज सिर्फ और सिर्फ डेट चल रही है और कोई रास्ता उसमें नहीं समझ में आ रहा है। तो ये मैंने जो आपको बताया वो ये है कि आज अगर आप केस लड़ते हैं तो देखिए, मैं तो आपको ये कहूँगा कि बेहतर है कि आप आपसी समझौते से जितना जल्दी कर सकते हैं उतना जल्दी करें। कोर्ट आपको रिलीफ बहुत समय बाद देगा, जिसमें कि उस रिलीफ का आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। आज आपकी उम्र 20 साल है या 25 साल के आसपास है और 25 साल के बाद 20 साल और लग जाएंगे, तो सोच कर देखिए कि आपकी उम्र क्या हो गई और आपने किस लिए केस किया था। आपने जीवन साथ में जीने के लिए शादी करी थी और आज आप लड़ते लड़ते अलग हो गए, बूढ़े होने जाना है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप केस में ये सोचें कि मेरा एक समय सीमा निर्धारित हो जाए या इसमें जल्दी से साल 2 साल में खत्म हो जाए, तो देखिए आपको हाई कोर्ट की शरण लेनी पड़ेगी। दूसरा, अगर ऐसे एज यूजुअल चलाना है तो केस चलता रहेगा, उसमें कोई समय सीमा कोई निर्धारित नहीं है, कब खत्म होना है कोई उसका समय नहीं है। तो बस मैं तो कहना चाहूँगा। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो नीचे लाल रंग का बटन दबाइएगा, दूसरे लोगों तक भी इस वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि और भी लोग जो पति है वो समझ सकें कि 20 साल, 10 साल, 15 साल कितना समय लग जाएगा, कुछ भी इसका अंदाजा या मालूम किसी को भी नहीं है। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा। बाकी आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।